राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने जंगल गया। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और ढेर सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसे लघु शंका की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर टिकाया और अपने सिपाहियों से दूर घनी झाड़ियों के पीछे लघु शंका करने बैठ गया। लघु शंका करने के बाद वहां वापस अपने सिपाहियों के पास पहुंचा और अपना धनुष बाण उठाकर आगे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने जहां लघु शंका की थी वहीं पास में एक पानी का गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उस गड्ढे में चला गया। तभी एक हिरनी चरती हुई उधर आई। उसे प्यास लगी थी। उसने उस गड्ढे का पानी पी लिया जिसमें राजा का मूत्र मिला हुआ था। कुछ दिन बाद हिरनी गर्भवती हुई। गर्भकाल पूरा होने पर हिरनी ने एक सुंदर छौवे को जन्म दिया। किंतु यह छौवा हिरण का छौवा ना होकर मनुष्य का छौवा था। यह देखकर हिरनी डर गई। उसे लगा कि यदि अन्य हिरण हिरनियों को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसका उपहास करेंगे। उसने अपने छौवे को पत्ते से ढांक दिया। अब हिरनी घास पात चरकर आती और पत्तों में छुपे हुए अपने छौवे को दूध पिलाती। इस प्रकार पत्तों में छिपे छिपे दूध पीता हुआ हिरनी का छौवा बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वह चलने फिरने लायक हो गया। वह मनुष्यों की बोली में बोलने लगा। कुछ दिन बाद जब छौवा और बड़ा हो गया तो हिरनी को लगा कि अब छौवे को मनुष्यों का भोजन मिलना चाहिए। अब हिरनी तो मनुष्यों का भोजन पकाना जानती नहीं थी। अतः उसने अपने छौवे को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। तुम हो तो मेरे बेटे, लेकिन तुम मनुष्य हो, अतः तुम्हें मनुष्यों का भोजन करना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो कि यह तुमा सूखे कुम्हड़े का खोल लो, ये धोती लो और ये लाठी लो। इन्हें लेकर गांवों में जाओ और भीख मांगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, किंतु दक्षिण में कभी मत जाना। मैं प्रतिदिन शाम को गांव और जंगल के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगी। वहां तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे यहाँ तो बताओ कि मनुष्य किस तरह भीख मांगते हैं। मुझे तो भीख मांगना आता ही नहीं है। छौवे ने पूछा, मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूँ, तुम इस गीत को गा गा कर भीख मांगना, तुम्हें भीख अवश्य मिलेगी। यह कहकर हिरनी ने अपने छौवे को एक गीत सिखाया। गीत के बोल थे, अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। अर्थात मेरी माँ वन की हिरनी है, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य है। मुझे माताएं बहनें भीख दे दे। यह गीत सुनकर स्त्रियां अपने घरों से निकल आई और उन्होंने भांति भांति के खाद्य पदार्थों से छौवे का तुमा भर दिया। जब तुमे में जगह नहीं बची तो कपड़े की पोटली में बांध कर दे दिया। दिन भर भीख मांगने के बाद शाम होते ही छौवा पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। हिरनी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। छौवे ने तुमे से भोजन निकाला। उसमें दही और चिवड़ा था। छौवे ने दही चिवड़ा अपनी हिरनी माँ को दिया। दही चिवड़ा खाते हुए हिरनी की आंखें भर आई। उसने स्नेह से अपने छौवे को चाट चाट कर प्रेम जताया। इसके बाद वे दोनों वही पेड़ के नीचे सो गए। भोर होते ही छौवा फिर निकल पड़ा भीख मांगने। अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। पिछले दिन पूर्व दिशा में गया था, अब वह पश्चिम दिशा में गया।
यहाँ भी उसे बहुत सारी भीख मिली। तीसरे दिन छौवा उत्तर दिशा में गया, वहां भी उसे बहुत भीख मिली। चौथे दिन उसने सोचा कि मैं 3 दिशाओं में तो हो आया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया हूँ। भले ही माँ ने मना किया है, लेकिन एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। यह विचार करते हुए छौवा चौथे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ा। छौवे ने गीत गा गा कर भीख मांगना शुरू किया। अयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देंगे माए बहनिया, भीख देंगे माए बहनिया। यह गीत सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने छौवे से बार बार उसका गीत सुना और उसे बहुत सा भोजन भीख में दिया। गांव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि छौवा अपने गीत में राजा विक्रमादित्य को अपना पिता कह रहा है, जो कि उनके राजा हैं। उनमें से एक आदमी ने छौवे को अपने राजा के पास चलने को कहा। यदि हमारे राजा तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न हो गए तो वह तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे कि तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सकोगे। उस आदमी ने छौवे को समझाया। छौवा उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया। चलते चलते वे दोनों राजा के महल में पहुंचे। उस आदमी ने राजा से निवेदन किया कि वे छौवे का गाना सुन ले। राजा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ। छौवे ने गीत सुनाया। अयो मोर बन के हरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देंगे माए बहनिया, भीख देंगे माए बहनिया। गीत सुनकर राजा चकित रह गया। उसने उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और छौवे को रोक लिया। यह गीत तुमने लिखा है? राजा ने पूछा। नहीं, यह तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। छौवे ने कहा। तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन हैं? राजा ने पूछा। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ एक हिरनी है। उसी ने मुझे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी ने कहा था कि यह गीत गाकर भीख मांगना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना और दक्षिण दिशा में आ गया हूँ। अब मेरी माँ मुझ पर क्रोधित होंगी। छौवे ने भोलपन से राजा को सब कुछ बता दिया। और राजा को लगा कि छौवे की बात में अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। उसने छौवे के साथ जाने का निश्चय किया। राजा ने वेश बदला और छौवे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हिरनी छौवे से मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहले ही आ पहुंची थी, किंतु छौवे के साथ किसी अपरिचित को देखकर वहां छिप गई। राजा ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हिरनी सामने नहीं आई। थक हार कर राजा अपने महल लौट गया, किंतु जाते जाते छौवे को दूसरे दिन अपने महल आने का निमंत्रण दे गया। राजा के जाने के बाद हिरनी ओट से बाहर आई। वहां छौवे को चाटती दुलारती रही। उसने राजा के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वहां छौवे का कोई मनुष्य मित्र था। वह वेश बदले हुए राजा को पहचान नहीं सकी। छौवे ने खाने का सामान निकाला। उसे महल से अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर पकवान खाए और माँ बेटा दोनों वही सो गए। भोर होने पर छौवा भीख मांगने निकल पड़ा। उसे राजा का निमंत्रण याद आया। वह सीधे राजा के महल में जा पहुंचा और राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उसे खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनवाए। इसके बाद उसे अपने महल के बाहर
एक कोठरी में बंद कर दिया। शाम हो गई तो छौवे को माँ की याद आने लगी। मेरी माँ भूखी होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए। छौवे ने राजा से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा और अपने महल में चला गया। इधर हिरनी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब छौवा नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसका ममतामयी हृदय तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त हो उठा और वह छौवे की खोज में निकल पड़ी। वह छौवे को पुकारती हुई पहले पूर्व में गई। कनेगल बेटा, का भेले रे, का कारण बेटा, नी घुरले रे। अर्थात बेटा, तुम कहाँ चले गए? तुम्हें क्या हो गया है? किस कारण से तुम आ नहीं पा रहे हो? यह गीत गा गा कर हिरनी छौवा को पुकारती हुई पश्चिम और उत्तर में भी गई। तीनों दिशाओं में छौवा न मिलने पर वह दक्षिण दिशा में चल पड़ी और राजा के महल के पास पहुंचकर उसने पुकार लगाई, कनेगल बेटा, का भेले रे, का कारण बेटा, नी घुरले रे। कोठी में बंद छौवे ने अपनी माँ का स्वर सुना तो वह बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी माँ के गीत का उत्तर देते हुए कहा, यहाँ आहो अयो, जहेले रे, बिना कारणे अयो, बंधालो रे। अर्थात मैं जहाँ हूँ वह बंदी गृह है और मैं उसमें अकारण बंदी बना दिया गया हूँ। छौवे का उत्तर सुनकर हिरनी को बहुत दुख हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुँची। मेरे छौवे को आपने बंदी क्यों बनाया? उसका क्या दोष है? हिरनी ने राजा से पूछा। उसका कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए उसे बंदी बनाया। अब तुम मुझे यहाँ बताओ कि तुमने उसे जो गीत सिखाया है उसमें पिता के रूप में मेरा नाम क्यों जोड़ा है? वह मेरी तरह दिखाई देता है लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। इसमें क्या रहस्य है? राजा ने हिरनी से पूछा। इसमें रहस्य कुछ नहीं है, आप ही उसके पिता हैं। हिरनी ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसने गड्ढे का पानी पिया और पानी का स्वाद खारा होने पर उसे संदेह हुआ। उसने पीछा किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य का मूत्र उसे गड्ढे के पानी में मिल गया था। गर्भवती होने पर वहां समझ गई कि उसके गर्भ में राजा की संतान है। हिरनी से वास्तविकता जानकर राजा भाव विभोर हो उठा कि छौवा उसका अपना पुत्र है और हिरनी उसकी रानी के समान है। उसने आगे बढ़कर हिरनी को प्रेम से गले लगा लिया। गले लगाते ही एक चमत्कार हो गया। हिरनी सुंदर रूपवती स्त्री में बदल गई। अब यह क्या रहस्य है? राजा ने चकित होते हुए पूछा। रहस्य यहाँ है कि मैं देव राजेंद्र की सभा की अप्सरा मेनका हूँ। एक दिन मैंने ऋषि विश्वामित्र को देखा तो उनकी वेशभूषा को देखकर मुझे हंसी आ गई। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुझे हिरनी बनाकर पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। मैंने उनसे क्षमा मांगी तथा शाप मुक्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई राजा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्रेम से गले लगाएगा उस दिन तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा। अब आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने गले लगाया तो मुझे अपना असली रूप मिल गया। अब आप अपने पुत्र को संभालिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्त्री के रूप में परिवर्तित हिरनी ने कहा। इसके बाद हिरनी अपने छौवे से गले लगकर मिली और राजा तथा छौवे से विदा लेकर स्वर्ग लोक चली गई। राजा ने छौवे का राजकुमारों जैसा लालन पालन किया और अपने बाद उसे राजा बना दिया।